बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से मुख्तलिफ़ ख़बरों के साथ। नाज़रीन, अक्टूबर में इलेक्शन की अफवाहें ज़ोर पकड़ने लगी हैं। क्या स्क्रिप्ट में तब्दीली हुई है या कुछ लोगों की खाम ख्याली है? वादियुल नदर में इसकी अफवाहों में खासी सरगर्मियाँ आ गई हैं। दूसरी तरफ IMF ने सुरख झंडी दिखा दी पाकिस्तान को, पाँव भी पड़े, अवाम पर महंगाई बम भी गिराया, आवाम की सोच से ज़्यादा कीमतों में इजाफा किया गया। इसके बावजूद हुकूमत को लाल झंडी दिखाने से हुकूमत खुद मुश्किल में फंस गई। अब इन्होंने कोड किली मुंह में डाल ली है, ना खाने के लिए अंदर ना फेंकने के लिए। लेकिन अब कहा जा रहा है पेट्रोल और बिजली की कीमत में IMF आकाओं को खुश करने के लिए मज़ीद आवाम की मुश्किलात में इजाफा यानी कि महंगाई की जाएगी। पंजाब में बजट पेश करना किसी भी बड़े पुतली तमाशा जो बचपन में आप खेलते थे, एक बंदर नाचता था, कोई मदारी होता था, कोई बंदर होता था, उससे भी ज़्यादा गंभीर सूरत हाल हो गई है। पहले तो 2 माह से वज़ीर ही नहीं बन रहे, अंदरूनी लड़ाई इंतहा को पहुंच चुकी है, ना कोई किसी की मर्जी का वजारत मिल रही है। लूट मार ठेकों पर लड़ाई झगड़े के बाद अब बजट पेश करना, 22-23 का बजट पेश करना तो दरकिनार, इसमें इस किस्म की हंगामा राई हो रही है कि स्कूल के बच्चे या कोई बिल्कुल पागल खाने में भी लोग इस तरह नहीं लड़ते। अक्सरियत की अकलियत में तब्दील करने के नताइज अवाम को भुगतना पड़ेंगे। अगर सिक्के शाही से, ज़ोर शाही से ये बजट मंजूर कराना पड़ा तो सियासी रवायात दफन भी होंगी और जमहूरियत बदनाम भी होगी। गन पॉइंट पे हर काम कराने की रविश इस मुल्क को तबाही के दहाने ले जा रही है। ये सरकारी अफसरान 22 करोड़ अवाम को गन पॉइंट पर चलाने की तकब्बर में फेरोनियत की आखिरी हद तक पहुंच चुके हैं। तमाम सरकारी अफसरान की अक्सरियत इनमें अच्छे लोग भी होंगे। नाज़रीन, बजट के बाद जिस तेज़ी से डॉलर की कीमत ऊपर बढ़ती जा रही है, ये महंगाई पर के बाद हुकूमत के रिजीम चेंज करने के बाद मौजूदा हुकूमत ने दावा किया था डॉलर की कीमत भी नीचे आ गई और स्टॉक चेंज भी। लेकिन जिस तरह तेज़ी से डॉलर की कीमत बढ़ती जा रही है और स्टॉक मार्केट में तारीख की मंदी तरीन सूरत हाल पर लोगों का अरबों रुपये डूब गया, कोई पुरसाने हाल नहीं हो रहा। इन रात की तारीखी में, इस स्याह रात की तारीखी में कोई उम्मीद की किरण भी नज़र नहीं आ रही। मुझे पाकिस्तान में रजीम चेंज करने वाले, मुझे इमरान खान से कोई गर्ज नहीं। उनकी हुकूमत तो तब्दील इसलिए की गई थी, महंगाई बहुत थी, बैड गवर्नर थी, तो आकर तो आपने महंगाई उससे 10 गुना ज़्यादा बढ़ा दी, कर्ज़ों में इजाफा कर दिया। लेकिन महंगाई को, अवाम को कोई सहूलत नहीं। हुकूमत अपने ही इत्तेहादियों को मनाने के लिए सारी एनर्जी ज़ाया कर रही है, बजाय कि अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम किया जाए। इसलिए अवाम की मुश्किलात इंतहा को पहुंचती जा रही हैं। स्टॉक चेंज में मंदी की वजह से मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल में इजाफा होता जा रहा है। हर शख्स ये पूछ रहा है आने वाले वक्त में डिफ़ॉल्ट कब हो रहे हैं, क्या डिफ़ॉल्ट होने के नुकसानात क्या होंगे। नाज़रीन, खुदा अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो, उससे कौमों में खून रेजी के अलावा कुछ नहीं रहता। अल्लाह ताला इस हुकूमत के और अपोजिशन के होश के नाहुन लें और आपस के इख्तलाफत ख़त्म करके कम से कम ऐसी हिकमत अमली बनाई जाए कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से कम किया जाए और महंगाई का बोझ आवाम पर कम से कम पड़े और चंद जो खरबपति ख़ानदान है टैक्स वहाँ से लिया जाए। लेकिन सीमेंट की कीमत में इजाफा, रेत की कीमत में इजाफा, आलू की कीमत में इजाफा, प्याज की कीमत में इजाफा, सब्ज़ी और खाने पीने की अशिया के अलावा जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री थी उसकी कीमतों में रातों रात 10-10 गुना इजाफा कर दिया। लग रहा है हुकूमत का किसी चीज़ पे कोई चेक नहीं है, सिर्फ अपने इत्तेहादियों को मनाने के लिए और अपने मुकदमात के ख़ात्मे के लिए सारा तवज्जो फोकस की जा रही है, जिससे अवाम कसम पुरसी की हालत गुजारने पर मजबूर हो गया। गैर यकीनी सूरत हाल पर इस बार एक बार फिर ये अफवाहें उड़ना शुरू हो गई हैं कि अक्टूबर में इंतखाबात की अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। क्या मौजूदा हुकूमत का दावा है कि वो 2023 तक चलाएंगे? इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का दावा किया था, 25 मई को करेंगे और किया भी, जिसमें रियासती बदतरीन तशद्दुद हुआ और चादर चार दीवारी की पामाली के साथ इंसानों पर जानवरों जैसा वहशियाना सलूक किया गया। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा 6 दिन बाद करूँगा, 6 दिन बाद, फिर 8 दिन बाद करूँगा, फिर अब लॉन्ग मार्च भी नहीं कर रहे।
हुकूमत भी चलती जा रही है। महंगाई यकीनन हुकूमत और अपोजिशन दोनों की रेंज से बाहर है, लेकिन अक्टूबर के इलेक्शन में बज़ाहिर बादिउल नज़र में कोई आसार नज़र नहीं आते। अगर हुकूमत जुलाई में छोड़ देती है तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 माह के लिए आती है, फिर मुमकिन है जिसके आसार नहीं है। लेकिन शायद इमरान खान को पसे पर्दा किसी ने यकीन दहानी कराई है, या वो ये समझते हैं कि बढ़ती हुई महंगाई की वजह से आवाम सड़कों पर आएगी और इस हुकूमत को जाना पड़ेगा। क्या अगला सवाल ये है, जो भी कोई हुकूमत आती है इस महंगाई को कम कर पाएगी? क्या पेट्रोल की कीमत में इजाफे को रोक पाएगी? डॉलर की ऊंची उड़ान को रोक पाएगी? स्टॉक एक्सचेंज की मंदी को रोक पाएगी? ये तीनों तो बड़े मसाइल हैं। क्या गरीब आदमी को रोज़मर्रा की अशिया की कीमतों में कमी मिलेगी? पेट्रोल और बिजली कम होगी? इसकी सूरत हाल कोई नज़र नहीं आ रही, और कौम को दीवाने का ख्वाब दिखा के बहलाया जा रहा है कि मुश्किल वक्त गुजर गया, जबकि मुश्किल वक्त आम शहरी के लिए तो जब से पैदा हुआ पाकिस्तान में मुश्किल वक्त ही है। और महंगाई हमेशा अमीर आदमी को अरब खरबपति कर देती है। हमारे दोस्त फवाद चौधरी ने आज एक इंटरव्यू में अंदिया दिया है, और इमरान खान भी इस बात का अंदिया दे रहे हैं, और असद उमर पीटीआई के और फैसल वाडा भी हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं, उनका भी अंदिया है कि हुकूमत में इंतखाबात होने का इम्कान है, पसे पर्दा बात चल रही है। क्या ताकतवर हल्के जो मौजूदा हुकूमत को अमेरिकन रजीम की साजिश के तहत लाए थे वो राज़ी हो गए हैं? क्योंकि उनके राज़ी हुए बगैर तो इलेक्शन होते हुए बादिउल नज़र में नहीं आते। पाकिस्तान की तारीख देखें, इमरान खान की हुकूमत थी, इमरान खान पर करप्शन का इल्ज़ाम भी नहीं था, लेकिन पीडीएम की 14 जमातों ने मिलकर लातदाद सैकड़ों जलसे किए, तकरीरें की, लॉन्ग मार्च किया, लेकिन इमरान खान की हुकूमत नहीं गई। इसी तरह इमरान खान ने पाकिस्तान का बहुत बड़ा 25 मई को लॉन्ग मार्च किया, जिसमें वहशियाना तशद्दुद हुआ, लेकिन हुकूमत के सर से जूं भी नहीं निकली, और उनकी हुकूमत जूं की तू कायम है, और चाहे गैर आइनी है या गैर कानूनी है। पीटीआई के मुताबिक ये हुकूमत गैर आइनी है, ख़ुसूसन पंजाब की, लेकिन चलती ही जा रही है। नाज़रीन, फवाद चौधरी की भी इंफॉर्मेशन इनसाइड है, उनकी बात में असर हो सकता है, लेकिन उसके असरात अभी तक नज़र नहीं आते। दूसरी तरफ ज़ीरक सियासतदान शेख रशीद इससे पहले इस तरह के बयान देते रहे हैं। वो कहते हैं गेट नंबर 4 में भी ये एहसास की शिद्दत पैदा हो चुकी है कि इलेक्शन करवाए बगैर इस मुल्क को दिवालिया होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचाई जा सकती। शेख रशीद को भी यकीन है कि मौजूदा हुकूमत अपनी गलतियों और अपनी करप्शन और अपनी नाअहली की वजह से बहुत जल्द चले जाएगी, और इसी साल अक्टूबर में इलेक्शन होंगे। इन अफवाहों में कितनी सदाकत है इसका अंसार IM से होने वाली डील से पर है। क्या जल्द ही हुकूमत IMF की शराइत मज़ीद मान कर अवाम पर महंगाई बम डाल कर महंगाई करेगी? इसके लिए मज़ीद हुकूमत ने हिकमत अमली बनानी शुरू कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये और बिजली की कीमत में इजाफा, और यूनिट 45 से 50 रुपये हो सकेगा। एक बल्ब और एक पंखा भी शायद गरीब आदमी की रेंज में ना रहे। ये जालिम हुक्मरान, ये बजट पेश करने वाले अरबों रुपए के मालक 25,000 रुपये, 30,000 और 50,000 तनख्वाह वाले बजट बनाते हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए। नाज़रीन, IM ने बजट तजवीज़ में अपने तहफ़्फ़ुज़ात आज खुलकर बता दिए। उन्होंने कहा जब तक हमारी मुकम्मल शराइत नहीं मानेंगे हम आपको अगली किस्त नहीं देंगे। अगर ये अगली किस्त नहीं देते तो सऊदी अरब, UAE और दीगर मामले पर्सनल इनकम टैक्स में कमी और पेट्रोल पर सब्सिडी के खात्मे तक IMF ने डील का इम्कान रद्द कर दिया है। क्या हुकूमत इनको राज़ी कर पाएगी? IMF से डील इस वक्त पाकिस्तान की लाइफ लाइन है, क्योंकि IMF से अगर डील नहीं होती तो उसके बगैर ना सऊदी अरब, ना UAE, ना कोई दोस्त ममालिक आपको पैसा देगा, ना एशियन डेवलपमेंट बैंक आपको पैसे देगा। अब IMF की ज़िद के आगे हुकूमत आगे तो घुटने टेक चुकी है। अब देखना है मज़ीद वो हुकूमत से क्या क्या रिलीफ दिलाते हैं। जो लेवी के नाम पर सब्सिडी है वो भी ख़त्म कर देंगे तो बिजली शायद एक ख्वाब हो जाए। फिर अब लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज हो रहा है, फिर बिजली के बिल आने पर एहतजाज होगा कि बिजली बंद करो। शायद हमें दोबारा दीवे जलाने और हाथ वाले पंखे चलाने वाले ज़माने की तरफ धकेला जा रहा है। मौजूदा चंद सियासतदान, करप्ट सियासतदानों की वजह से आज ये स्टेज आई है। इसकी वजह सिर्फ मौजूदा हुकूमत नहीं या 2 साल नहीं, 50 साल की आबादी की लूट मार और उन्हें कानून से बचना की वजह ये बताई जा रही है कि पाकिस्तान आज इन हालात में पहुंचा है। चीन को हम पहले ही नाराज़ कर चुके हैं। सऊदी अरब से फ़ौरन
हमें कोई मदद नहीं मिल रही। उन्होंने भी सारी चीज़ें IMF से रीड कर दी है। UAE से मिलने वाली और IMF से मिलने वाली कर्जे दोनों एक दूसरे से मशरूत है। उन्होंने कहा वरना आप पाकिस्तान की कौम मरती है तो मरे, हमें किसी की कोई परवाह नहीं। दूसरी जानिब इमरान खान ने भी सियासत को हिकमत अमली दोबारा मनज़म करते जा रहे हैं। पार्टी के पुराने रुकन हामिद खान अच्छी चॉइस है जो वापस आ गया है। और हामिद खान ने इस मौके पर कहा इमरान खान ने अपनी माजी में लातदाद गलतियों का एतराफ़ किया है कि उनकी गलती की वजह से PTI की हुकूमत मुश्किलात में है। हमें यकीन है जस्टिस वजीउद्दीन जिन्होंने PTI बनाई थी, जो इमरान खान के साथ 22 साल जदोजहद में रहे थे, उनको दोबारा लाकर इस PTI की हुकूमत को बेहतर किया जा सकता है। मगर इधर उधर के मनरफ अरकान पकड़ कर PTI के नताइज इसीलिए 3.5 साल नहीं आए कि इमरान खान की असल टीम साथ थी नहीं। मुहब शहजाद अकबर जो 4 साल तक अपोजिशन का एहतसाब करता रहा, अब खुद एहतसाब से बचने के लिए मुल्क से फरार हो चुका है। अब देखना यह है कि इमरान खान उनको वापस बुलाकर जो FIA उन्हें बेगुनाह कर रही है उसमें असल शायद पेश करते हैं, या शहजाद अकबर भी इमरान खान को धोखा दे जाते हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के अहम धड़े ने मौलाना शेरानी ने भी PTI के साथ मुआहदा कर लिया है, जिससे मौलाना फजलुर रहमान की तकलीफ में इजाफा और मरोड़ उठ रहा है। मौलाना शेरानी के मदरसों में बहुत ज़्यादा गिरफ्त है। अगर ये PTI के साथ आते हैं तो हुकूमती इत्तेहादी यानी कि जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान को खासा दंड पड़ेगा। 16 जून को इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार से खिताब करेंगे और वकला बरादरी की हमायत इमरान खान की तहरीक को मजबूत करेगी। और वकला बरादरी की हमायत वाहिद हमायत है जिससे इमरान खान के ख़िलाफ़ ये जाली मुकदमात का सिलसिला बंद होगा। दूसरी तरफ अगले वीलॉग में बताएंगे कि हुकूमती इत्तेहाद ने इमरान खान के पुराने साथियों के साथ किस तरह दहशत गर्दी में मुलवस करने की कोशिश की है। पंजाब के बजट में जिस तरह मजाक हो रहा है, इस तरह किसी मोहल्ले की चादर चारदीवारी के पागल खाने के पागलों में भी मजाक नहीं होता। अकलियत को अक्सरियत बदलने के लिए 2 दिन से बजट पेश नहीं किया जा रहा। अपोजिशन ऊपर प्राइम तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली में इस्तीफ़े दे दिए, लेकिन पंजाब में अपोजिशन रखी है जिनकी पहली शर्त है कि उनके खिलाफ दहशत गर्दी और दीगर मुकदमात बंद किए जाए। IG और चीफ सेक्रेटरी आकर माफ़ी मांगे। ये IG और चीफ सेक्रेटरी वही है जिनको PTI की हुकूमत ने लगाया था। PTI की हुकूमत ने लगाया था। हमारी इतला के मुताबिक IG पंजाब राव सरदार और चीफ सेक्रेटरी ने असम्बली में आके माजरत से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें तब्दील करना कर दें। ये सारे हकामात हुकूमत की हदायत पर किए गए थे। अगर माफ़ी मांगनी है तो वज़ीर आज़म मांगे, वज़ीर दाखिला मांगे, वज़ीर आला मांगे। सरकारी मशीनरी आइन और कानून के मुताबिक हकामात अमल किए, लेकिन आइन और कानून में वहशियाना तशद्दुद तो कहीं नहीं लिखा, औरतों और बच्चों पर जुल्म तो कहीं नहीं लिखा। नाज़रीन, सारी सूरत हाल आप तक रखी। अगले वीलॉग में पंजाब में होने वाली डुगडुगी ड्रामे की पसे पर्दा हक़ायक़ आपको बताएंगे। अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखें। अक्टूबर क्या मौजूदा हुकूमत का ख़ात्मा और नए इलेक्शन की नए सूरज की तुलू का आगाज़ होगा, इसका वक्त आने पर आपको मज़ीद तफ़सीलात बताएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।